जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 43वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपार है। गुरु जी ने हमें भक्ति का, नाम जाप का बहुत ही आसान रास्ता दिखाया। संगत जी, गुरु जी ने हमें वहमों से बाहर निकाला। हमारे हर रोग, हर कष्ट को उन्होंने टाला। कैंसर जैसे असाध्य रोग को भी गुरु जी ने ऐसे ठीक किया जैसे वो कभी हुआ ही नहीं हो। संगत जी, गुरु जी के लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि उसे खाकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसलिए गुरु जी कहा भी करते थे कि ये पदार्थ ना समझो, ये थोड़ी दवाई है। इसलिए संगत जी, गुरु जी का लंगर प्रसाद पूरा खत्म करें, एक कण भी ना छोड़े। गुरु जी महाराज ने हमें हर परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत बख्शी है। गुरु जी की शरण में आने के पश्चात मुसीबतों से लड़ने, उन्हें सहने की क्षमता आ जाती है। संगत जी, गुरु जी तो स्वयं महाशिव है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरु जी महाराज मिले। गुरु जी की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं है संगत जी, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। हमें तो बस अपने आज की फिक्र है, पर उन्हें हमारे कल की भी फिक्र है। इसलिए संगत जी, बस गुरु जी से यही अरदास करें कि गुरु जी महाराज वही कीजिएगा जो आपको हमारे लिए सही लगता है, वो मत कीजिएगा जो हमें सही लगता है, क्योंकि हम अपना अच्छा बुरा नहीं जानते। संगत जी, आज का सत्संग भी इसी तथ्य से जुड़ा हुआ है। आज का सत्संग नरेंद्र तनेजा जी का है, जिसमें उन्होंने अपने सुंदर अनुभव जो उन्हें गुरु जी के साथ हुए का वर्णन किया है। तो आइए संगत जी, हम उनके इस दिव्य सुंदर सत्संग को सुन लाभ उठाएं। दीर्घकालिक कैंसर का सफाया। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। फरवरी 2005 में चिकित्सकों ने मेरी पत्नी के गर्भाशय में कैंसर का निदान किया था। रोग बहुत फैल चुका था और प्राण घातक कोशाणु फेफड़ों के पास पहुंच गए थे। हमने सब चिकित्सकों को दिखाया, किंतु शल्य क्रिया ही एकमात्र उपाय था। अंततः अनीता की शल्य क्रिया बम्बई चिकित्सालय में हुई। उसके पश्चात प्रति 3 सप्ताह के अंतराल में 6 बार कीमोथेरेपी होनी थी। उसी समय ईश्वर दूत की भांति मेरी बहन और उसके पति, जो गुरुजी के अनुयायी थे, हमारे घर आए। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनका आशीर्वाद लेने की सलाह दी। अगले बृहस्पतिवार को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। हमने हॉल में प्रवेश किया ही था कि गुरुजी ने मेरी पत्नी से बात की। उन्होंने उसे उसके नाम और घर में प्यार वाले नाम से संबोधित किया, अनीता, लखनऊ वाली बबली आंटी। हमें एकदम आश्चर्य हुआ और अनीता में विश्वास और साहस का प्रादुर्भाव हुआ। उसे प्रतीत हुआ कि उसकी सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं और गुरु कृपा उस पर सदैव बनी रहेगी। गुरुजी ने अनीता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। अनीता प्रतिदिन उसका जल पीती थी। कैंसर का उपचार सरल नहीं है। कीमोथेरेपी, उसके दुष्प्रभाव, बालों का झड़ना, जी मिचलाना और उदासी आदि अत्यधिक होते हैं। उसके बाल झड़ने की प्रक्रिया से उससे अधिक परिवार वाले अधिक चिंतित थे। कीमोथेरेपी होते हुए उसे अपना धैर्य और साहस बनाए रखा। यह सब गुरु कृपा के कारण हुआ। गुरुजी भी उसे ढाढ़स देते रहते थे। उन्होंने तो उसे कह दिया कि वह स्वस्थ है और प्रतिदिन एक आध पैक विस्की भी पी सकती है। इन्हीं दिनों गुरुजी ने बताया कि हमारे पुत्र का प्रेम विवाह होगा, और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी पसंद की कन्या के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह सहर्ष मान गई। उन दोनों को हम गुरुजी के पास लाए और उनका आशीर्वाद दिलवाया। अनीता को कैंसर हुए अब 3 वर्ष हो गए हैं। उसमें अब उस रोग के कोई लक्षण नहीं है और वह पुनः पहले की भांति मिलनसार और हंसमुख है। गुरुजी ने उस पर दया करके उसे स्वस्थ घोषित कर दिया है। समस्त परिवार के सदस्य, मित्रगण और उसके चिकित्सक भी उसे स्वस्थ देखकर गुरुजी द्वारा दिए गए नव जीवन में आनंद उठाते हुए देखकर अति प्रसन्न है। गुरुजी का हमारे जीवन में आगमन कितने उचित समय पर हुआ। अनीता के कैंसर का निदान हुए 7 महीने ही हुए थे कि मेरे हृदय की 3 धमनियां बंद मिली।
गुरुजी ने मेरी चिकित्सा अपनी विधि से करी। यद्यपि मैं उनके पास अपनी एंजियोग्राफी के उपरांत गया था, उन्होंने मुझे तुरंत शल्य क्रिया करवाने से मना कर दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने पूछा कि क्या मैंने परीक्षण करवाया है। मेरे हाँ कहने पर उन्होंने मुझे थैलियम परीक्षण भी करवाने को कहा। उसका सकारात्मक परिणाम आने पर मैं अत्यंत निराश हुआ। परिणाम के पश्चात उन्होंने मुझे शल्य क्रिया करवाने को कहा। मेरे विचार से वे उचित समय की प्रतीक्षा में थे। मेरे मधुमेह के कारण उस समय विपदा की संभावना अधिक रही होगी। उस अंतराल में अनीता लगातार गुरुजी के दर्शन के लिए जाती रही। उन्होंने मुझे भी आशीष दिया और मेरे वापस आने पर बोले कि उन्होंने हम दोनों को नवजीवन दान दिया था। यह कदाचित सत्य भी है। अनीता बिल्कुल स्वस्थ है। मेरे पुत्र का विवाह उसकी इच्छा से हुआ, दोनों प्रसन्न हैं। मैं भी पहले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। क्या गुरुजी उनकी दिव्य कृपा के बिना यह संभव था? गुरुजी अनीता को कहते थे कि वह स्वस्थ और जीवन का आनंद उठा सकती है। उनके आशीर्वाद से अब हम दोनों में अधिक आत्मविश्वास, सुख, शांति और उल्लास है। हमें सदा उनकी उपस्थिति का आभास रहता है। हमारे लिए वे परमेश्वर है। निष्कपट आस्था के साथ उनके पास पहुंचे प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्य कृपा की प्राप्ति होती है। जय गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे महाराज का, मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।